दोस्तों नमस्कार। बहुत ज़रूरी वीडियो है, पूरा वीडियो देखना है। आज हम चर्चा करेंगे कि सरकारी नौकरी क्यों ज़रूरी है। और आप देखते होंगे कि भारत में जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उसमें एक ना एक बच्चा आपको ऐसा दिखेगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी में निरंतर लगा रहता है। और वो इतनी बच्चे कोशिश करते हैं सरकारी नौकरी में जाने की कि 5-5, 7-7 साल अपनी ज़िंदगी के वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं। एक तपस्या की तरह, तपस्या के जैसे वो लगे रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सरकारी नौकरी के क्या क्या फ़ायदे हैं। आप सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो उससे आपकी जीवन पे, आपके जीवन शैली पे और आपके परिवार पर होल ऑफ द बिजनेस अप्रोच देखें तो आपके परिवार पर क्या उससे पॉजिटिव फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो पहली चीज़ तो है दोस्तों सामाजिक प्रतिष्ठा। भारत में दोस्तों सरकारी नौकरी को आज भी सामाजिक प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा साधन माना गया है। घर में अगर कोई एक बच्चा भी सरकारी नौकरी में आ जाए तो समाज में, मोहल्ले में, आपकी जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे बहुत उसको इज्जत मिलती है, बहुत मान सम्मान मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है सरकारी नौकरी की तैयारी जो करते हैं उनके लिए। और ये सही भी बात भी है, लोग सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो उनको मान सम्मान, इज्जत बिल्कुल बाई डिफ़ॉल्ट मिलने लगती है। दूसरा रीज़न है दोस्तों चिकित्सा सुविधा। आप एक बार सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है या घर परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आपको ये चिंता नहीं करनी होती है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, खर्चा कैसे करेंगे, इतना खर्चा होगा दवाइयों में। क्योंकि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार उन चीज़ों का ख्याल रखती है। रेलवे वगैरह में तो इन चीज़ों को, और सेना में तो बहुत प्राथमिकता दी जाती है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ बाकी अन्य विभागों में भी जो है आप अपने खर्चे पर इलाज करा सकते हैं, बाद में उसको सरकार से क्लेम कर सकते हैं, तो वो आपको पैसा बाद में मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपको पेमेंट मिलती रहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना काल में आपने देखा था कि सारे दफ्तर, सरकारी दफ्तर अमूमन बंद थे। जैसे जो टीचर्स होते हैं, स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे सब। उसके बाद बैंकों में भी बहुत ना के बराबर काम हो रहा था, लगभग बैंकें भी बंद थी, वर्क फ्रॉम होम ये सब चीज़ें चल रही थी। तो आप उस समय भी देखिए सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को घर बैठ के पैसा दिया है पूरे 6 महीने, 4 महीने जब तक लॉकडाउन लगा था। तो ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसको तनख्वाह नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है सरकारी नौकरी में लोगों का रुझान बढ़ने का, बच्चों का रुझान बढ़ने का, कि आपको एक बार आप सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो आपको सैलरी ज़िंदगी भर, जब तक आप सरकारी सेवा में हैं, सैलरी मिलती रहती है। उसके बाद पेंशन मिलती है। एक और चीज़ ये है दोस्तों कि सरकारी नौकरी एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है आपको, आपके जीवन में एक स्थायित्व लाती है, आपके परिवार में एक स्थायित्व लाती है और आपके परिवार को एक दिशा देती है। जैसे कि आप देखिए कि जब आप सरकारी सेवा में आ जाते हैं तो आपको रेगुलर तनख्वाह मिलती है। इससे भी पहले अगर हम देखें तो एक बार आप सरकारी सेवा में आ जाते हैं तो एक स्थायित्व ये हो जाता है कि ज़िंदगी भर अब मैं इस नौकरी को करूँगा, मुझे यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। और ये लगभग 99% से अधिक मामलों में ये सही भी है। अगर आपका आचरण अच्छा है, सरकारी कर्मचारी हैं आप, आपका आचरण अच्छा है, आप कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, कोई अनुचित काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गारंटी ही है कि आपकी सरकारी नौकरी में आप ज़िंदगी भर रहेंगे और सेवा करेंगे और आपको बाकायदा जो भी सारे आपके वेतन भत्ते जो सब हैं मिलते रहेंगे। तो स्टेबिलिटी, आपके जीवन को एक दिशा मिल जाती है, आपके पास नियमित पैसा आने लगता है महीने के अंत में। तो उससे आप अपने रोज़मर्रा की चीज़ें और एक अपना प्लान बना सकते हैं, बजट बना के चल सकते हैं कि भाई मुझे घर, मकान, प्लॉट, ज़मीन खरीदनी है। तो वो सब चीज़ें होती रहती हैं। दूसरी चीज़, तनख्वाह बढ़ती है आपकी। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे, एक चौथा रीज़न ये है कि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह बढ़ती है लोगों की, तो उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। आज आपको 18,000 मिल रहे हैं, अगले साल आपको 22,000 रुपये मिलने लगेंगे, और उसके अगले साल पता चले आपको 22 ही मिल रहे हैं, अगले 3 साल तक 22,000 ही रुपये मिल रहे हैं। लेकिन सरकारी सेवाओं में ऐसा नहीं है। सरकारी सेवाओं में आपका पेमेंट एक फ़िक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अनुरूप ही बढ़ेगा। जैसे कि हर जनवरी में और हर जुलाई में आपको 3% इंक्रीमेंट, आपको महंगाई भत्ता मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप सरकारी कर्मचारी केंद्र में हैं, चाहे आप राज्य के कर्मचारी हैं, महंगाई भत्ता आपको मिलता है। और हर साल में आपको 3% इंक्रीमेंट मिलता है सैलरी पे। तो ये फ़र्क होता है सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में, कि आपको सरकारी नौकरी में एक पे प्रोटेक्शन रहता है आपका, कि भाई एक फ़िक्स स्ट्रक्चर है, उसके अनुरूप आपकी तनख्वाह बढ़ती रहेगी और आप अपनी लाइफस्टाइल को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बजट कर सकते हैं। एक और चीज़ ये होती है कि सरकारी नौकरी में जब आप आ जाते हैं तो उसमें आपको कोई
मजबूरी आ गई, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, तो आपको लोन मिलने की सुविधा बहुत आसानी से लोन जो है मिल जाता है। जैसे आप मान लीजिए आप सरकारी किसी भी विभाग में हैं, लगभग हर विभाग में आजकल ये चीज़ है कि आपको लोन चाहिए तो बहुत मामूली सी दरों पर आपको लोन मिल जाता है और बहुत जल्दी, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, आपको बहुत कम जो है कागज़ लगाने पड़ते हैं, बहुत कम दस्तावेज़ों के साथ आपको लोन मिल जाता है। दूसरी चीज़ आजकल क्या है कि पेंशन का सिस्टम थोड़ा दोस्तों अच्छा हो गया है। ये भी लोगों की एक सरकारी नौकरी में रुचि बढ़ाने का रुझान बढ़ा है कि आज क्या होता है कि आपकी जो जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी है उसका 10% आपकी सैलरी से कट होता है और उसमें 14% भारत सरकार मिलाती है अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो इस हिसाब से देखिए आप कि 10% आपका हिस्सा और 14% सरकार का, 24% पैसा हर महीने आपका जमा हो रहा है आपके पेंशन फंड में जब आप रिटायर होंगे। और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ेगी, उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, उसी के जो है अनुरूप सरकार का भी 14% कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। और जब आप रिटायर होंगे तो आपको 60% मिल जाएगा एक साथ, एक मुश्त, और 40% से आपकी पेंशन बन जाएगी। तो ये 4-5 कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिनको लेके आजकल सरकारी नौकरी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और लोगों का बहुत रुझान बढ़ रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर इसमें कुछ समझ में आया हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझे बताना। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्राइवेट नौकरी के क्या फ़ायदे हैं और सरकारी नौकरी के नुकसान क्या हैं। तो आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो नीचे यस लिख दीजिए। तो हम अगला वीडियो में कल अपलोड करूँगा कि सरकारी नौकरी के नुकसान क्या हैं और प्राइवेट नौकरी के फ़ायदे क्या हैं। मेरे वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।